सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उद्योगपतियों से चंदा लेकर भाजपा नेताओं ने उनसे दोस्ती गांठ ली है। अब दोबारा इनकी सरकार बनी तो पैकेट में सिर्फ एक बिस्किट मिलेगा, किसानों को यूरिया भी पाउच में मिलेगा। बरेली जिले की लोकसभा आंवला के देवचरा साप्ताहिक बाजार में बृहस्पतिवार शाम आयोजित जनसभा में सपा मुखिया ने कहा कि बगल में ही यूरिया का प्लांट लगा है। सरकार ने दाम भले न बढ़ाए हों, पर 5 किलो यूरिया हर पैकेट में चोरी हो रहा है या नहीं। किसानों ने हाँ में जवाब दिया तो कहा कि इस बार भाजपा जीती तो पाउच में यूरिया मिलेगी। एक चर्चित ब्रांड का नाम लेकर कहा कि बिस्किट का पैकेट तक छोटा होता जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पोल खुली है उससे भाजपा का बैंड बज गया है। अब भाजपाइयों को चक्कर आ रहे हैं, वे बाजार में इलेक्टोरल खोज रहे हैं। भाजपा को करोड़ों रुपए चंदा देने वाले उद्योगपति दोस्त मुनाफा तो जनता से ही वसूल करेंगे। के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये लोग आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। बताओ, संविधान और जान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े? लोग संविधान तो बदलना ही चाहते हैं। और बताओ, जो वैक्सीन लगा दी उससे जान को खतरा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ संविधान बचाना है और दूसरा तो जान हमारी इन्होंने खतरे में डाल दी, उसके खिलाफ भी मतदान करना है। कभी सोचो जा करके, आप सोचना घर जा करके, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो देख करके चिंता में उलझ गए हैं कि कहीं हम ना बीमार हो जाएं। बताओ, ये बात आ गई कोर्ट से कि नहीं आ गई कि ये जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई है 80% लोगों को वो ऐसी है कि कहीं हम जानते हैं हमारे जैसे कुछ लोग होंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट देख करके इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। कोई चंदा देता है तो थोड़ा बहुत देता है। बताओ, इन्होंने वसूली की कि नहीं की? अभी आए थे दिल्ली वाले, बड़े बड़े भाषण देके गए। बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? और अगर इनसे पूछ लो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो बाजार में जाके इलेक्ट्रॉल ढूंढते हैं आजकल। इन्हें चक्कर आने लगे हैं। इन्हें हार का डर था, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज दिया झूठा फंसा के। बताओ, आप लोगों पे झूठे मुकदमे लगाते हैं ये लोग कि नहीं लगाते हैं? और न केवल झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ का जो इंजन खराब हुआ है वो दूसरे लोगों को अपमानित भी कर रहा है, दूसरी जाति बिरादरी को अपमानित भी कर रहा है। बताओ, अपमानित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोगों ने तो महाराणा प्रताप जी के सम्मान में छुट्टी कर दी थी। बताओ, उनको मानने वाले समाज को भी अपमानित करना है? ये आपने तो बड़ी कुश्तियां देखी होंगी, कौन सा पहलवान खिसिया जाता है? जो हारने वाला पहलवान होता है तो वो खिसिया जाता है कि नहीं खिसिया जाता है? इसलिए संविधान बचाना, ये संविधान बचाना तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है। खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये आपने तो महंगाई और चोरी देखी होगी या मुनाफे का चक्कर देखा होगा। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि हमारे पुराने लोग जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना आता था, इतना बड़ा आता था कि नहीं? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे मुनाफा कमाना शुरू हुआ, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है आजकल और फिर कितना कर लिया? अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा का सफाया तय है, तीसरे चरण में भी इनका खाता नहीं खुलेगा। चुनाव से पहले भाजपा नेताओं की भाषा बदल गई है। ये 400 पार कह रहे थे, जनता इन्हें 400 हार कह रही है। जानबूझकर पेपर लीक कराकर नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। एक नहीं बल्कि 10 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। आखिर ये कैसी सरकार है जो लीकेज नहीं रोक पा रही है? जनसभा के दौरान सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी,
आप जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्य, महान दल के जिलाध्यक्ष जेपी मौर्य, बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, पीलीभीत से लोक चुनाव लड़ रहे भगवत सरन गंगवार, पूर्व विधायक पंडित आर के शर्मा, पूर्व विधायक सुल्तान वेग शेखुपुर के विधायक हिमांशु यादव, साजिद खां, अगम मौर्य, जिला पंचायत सदस्य अरविंद यादव और अन्य सपा के पदाधिकारी मौजूद रहे।